और अगर मेरे किरदार के बारे में बात करने की जुर्रत की ना तो मैं तुम्हारा जुर्रत तो मैं अब दिखाऊंगी। हमारे बाप जैसे भाई को चीट करने वाली के खिलाफ मैं कहां तक जा सकती हूँ। क्या बोला तुमने? क्या क्या पागल हो गए तुम? क्या कर रही हो? क्या हो यहाँ पे? इनसे पूछे, इन्होंने अपना जुर्म छुपाने के लिए बात पर इतना घटिया इल्जाम क्यों लगाया? वलीद, आप मेरी बात सुने। बताओ ना, एक बात तुम ही बताओ, क्या हुआ यहाँ पे? भाई वो मैं इससे क्या पूछ रहे हैं आप? मैं आपको बताती हूँ वलीद, मैं यहाँ कमरे में आराम कर रही थी, ये बिना दस्तक दिए मेरे कमरे में मुंह उठाकर आ गया। जब मैंने इसे मना किया तो आयमा को ले आया और अब ये दोनों मुझसे बिला वजह झगड़ा कर रहे हैं। आप खुद बताएं वलीद, आपकी गैर मौजूदगी में अपनी इज्जत की हिफाजत करना क्या गलत है? क्या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए? खुदा का खौफ खान भाभी, आप कॉल पर किसी से बात करी थी, आपने ये तक कहा कि आपको मोहब्बत थी, और जब इबाद ने आपसे पूछा तो आपने उस पर ही इल्जाम लगा दिया। एक लफ्ज और कहा ना तुम्हारा मुंह नोच लूंगी मैं। शबार, मेरा शौहर यहाँ मौजूद है, अगर उसे कोई सवाल करना होगा तो वो मुझसे करेगा। तुम कौन होती हो मुझसे जवाब मांगने वाली? वलीद, मैं आपको बता, मैं यहाँ कमरे में आराम कर रही थी, लेटी हुई अपनी दोस्त से बात कर रही थी कॉलेज। हम तो सिर्फ पुरानी यादें याद कर रहे थे कि कितनी मोहब्बत से हमने वक्त गुजारा था, कितनी मोहब्बत थी हमें, और ये लोग मुझ पे इतना घिनौना इल्जाम लगा रहे हैं, पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रहे हैं मेरे किरदार पर। और मैं आपको सच बताऊं ना तो ये आपका भाई यही गलत नीयत से मेरे कमरे में दाखिल हुआ था। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, भाभी गलत बयानी से काम ले रही। वाह, उल्टा चोर कुछ माल को डांटे, मुझ पर इतने घिनौने इल्जाम लगा रहे हैं ये। वलीद, अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है ना तो आप खुद बात कर ले उससे, आप उससे पूछिए, मैं उसी से ही बात शबार, मुझे तुम पे भरोसा है। तुम पे यकीन करने के लिए मुझे किसी गवाह सबूत की जरूरत नहीं है, लेकिन अपने भाई इबाद पर भी मुझे खुद से ज्यादा भरोसा है। यकीनन तुम दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, और अफसोस के साथ कहना पड़ा कि बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। प्लीज इस बात को भी यहाँ खत्म कर दो। आयमा, इबाद, तुम लोग जाओ यहाँ से, और इस घर में अब ये बात मुझे डिस्कस होती हुई नजर ना आए। जाओ तुम लोग।